सभी चाहते हैं कि ये ख़त्म हो, मगर कुछ चंद किसान लीडर हैं, दो चार ही कह सकते हैं, ज़्यादा नहीं। वो इसको प्रभावित करते हैं बातचीत को। जब वो कोई प्रपोज़ल ऐसी अनऑफिशियल आती है तो उसमें वो 2-4 दिन बाद ये आ जाता है, जी कानून रिपील करो, हमारी उसके बिना नहीं बात बनेगी। ये जो सड़कों पे किसान बैठा है, जेन्युइन किसान, उसकी रिस्पेक्ट कर रही है सरकार। इन चंद किसान लीडरों के कामों से नहीं डर रही जो इन्होंने गुंडा गिरोह बना रखे हैं और पंजाब सरकार के साथ मिलके इस तरह की बातें करते हैं। जिस तरीके से किसान जो है सरकारी प्रोग्राम, जिस तरीके से चाहे पिछले दिनों विरोध हुआ है, कैसे देख रहे हैं? सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसमें आखिर है क्या? किस संगठन ने जो है प्रपोजल सरकार को भेजा है? नहीं, सरकार तो सभी तरह तैयार है। सरकार तो बैठ ही रही है, 7-7 घंटे 11 बार बैठ ली, उसके बाद भी नहीं वो मानते। और उसके बाद भी तख्ती लेके बैठ जाना, जीतेंगे या मरेंगे। उसके बाद भी ये कहना कि मुंह पे उंगली रख लेना, यस और नो। ये कोई बातचीत का कोई तरीका होता है? विरोध शांतमयी तरीके से होता है। ये नहीं होता किसी एमपी के कपड़े फाड़ दो, किसी एमएलए के ऊपर हमला कर दो। ये कोई विरोध होता है? और गाड़ियाँ तोड़ दो और पत्थरबाजी करो, इस तरह का कोई विरोध होता है? ये किसी को अपनी बात कहने का हक ही ना हो, ये तो डिक्टेटरशिप है। ये तो आतंकवाद के पीरियड में भी ये नहीं हुआ जो अब हो रहा है। और ये सरकारें जो अलाउ कर रही हैं वो दोषी हैं सीधी सीधी। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। कृषि कानून बिल के विरोध में जहां किसान दिल्ली के लगातार बॉर्डर पर लगातार बैठे हुए हैं, वहीं अब सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि किसानों की तरफ से केंद्र सरकार को प्रपोजल भेजा गया है कि बातचीत जो है वो शुरू की जाए। इसको लेकर जो बीजेपी के जो नेता हैं, मीडिएटर का काम कर रहे थे, एच.एस. ग्रेवाल साहब, वो दिल्ली पहुँचे हैं। ग्रेवाल साहब, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसमें आखिर है क्या? किस संगठन ने जो है प्रपोजल सरकार को भेजा है? देखो, ऐसा है, डिफरेंट किसान लीडरों से लोगों की बातचीत होती रहती है और सभी चाहते हैं कि ये ख़त्म हो, मगर कुछ चंद किसान लीडर हैं, दो चार ही कह सकते हैं, ज़्यादा नहीं। वो इसको प्रभावित करते हैं बातचीत को। जब वो कोई प्रपोज़ल ऐसी अनऑफिशियल आती है तो उसमें वो 2-4 दिन बाद ये आ जाता है, जी कानून रिपील करो, हमारी उसके बिना नहीं बात बनेगी। तो वो ख़राब करते हैं। ये जिद छोड़ें, अड़ी छोड़ें, तो सरकार उनकी सब बात मानने को, सुनने को, एड्रेस करने को तैयार है। मेरी उनसे यही अपील है कि इसको आप ज़्यादा लंबा ना करें, ना तो ये किसान के हित में है। सरकार किसान की सभी मांगें मानने को तैयार है, मगर ये जो सड़कों पे किसान बैठा है, जेन्युइन किसान, उसकी रिस्पेक्ट कर रही है सरकार। इन चंद किसान लीडरों के कामों से नहीं डर रही जो इन्होंने गुंडा गिरोह बना रखे हैं और पंजाब सरकार के साथ मिलके इस तरह की बातें करते हैं। मगर मैं साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को भी अपील करूंगा, मनोहर लाल जी को, कि भाई यहाँ इस तरह की गतिविधियाँ नहीं होने दो। आम लोगों पे जैसे अटैक होते हैं, ये सब बातें होती हैं, किसी को भी अलाउ नहीं करना चाहिए। ये गुंडा गिरोह है, उनकी बात नहीं चलनी चाहिए। किसान कभी गुंडागर्दी नहीं करता। मेरा उनसे ये अपील है। अच्छा सर, जो प्रपोजल आया है आखिर उसमें पॉइंट क्या है? मतलब पॉइंट तो जो पहले सारे के सारे माने हुए हैं सरकार ने, वही पॉइंट है, दूसरा नहीं है। जैसे बिजली का बिल प्रभावित नहीं करेगा, स्टबल बर्निंग का जो है उसमें फाइन जो होना है, जो सज़ा होनी है, वो नहीं होगी किसान को। और ये मंडियों का है जो व्यवस्था, और दूसरा जो ये कानून है जिस पे कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन छीन ली जाएगी, उसमें ये है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देंगे, कोर्ट भी बना देंगे। सारी बातें मान रही है सरकार। लेकिन सर, आपने बात करी कानून की, जो बिजली कानून जो लेकर आ रही है, उसको लेकर भी अब सवाल जो है आप लोगों के ऊपर खड़े होने लग गए हैं। वो तो जब कोई सल्यूशन पे पहुंचेंगे नहीं, एग्रीमेंट होगा नहीं आपस में, तो तब तक तो ये सब खड़ा ही रहता है। तो उसमें कमी जो है चंद किसान लीडरों की कमी है, उसमें सरकार की नहीं। क्या ये भी माना जाए कि जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, इसकी वजह से उनको आश्वासन दिया था बैठक के अंदर, लेकिन अब जिस तरीके से किसान नहीं मान रहे, किसानों का कहना है कि जो कानून है ये रद्द किया जाए, तो इसको लेकर अब सरकार जो है बेनिश्चिंत हो गई है कि वो जो प्रपोजल है अपना, उसको रिजेक्ट करके जो कानून है वो लेकर आ रही है। नहीं, ऐसा कोई प्रपोजल नहीं। जब वहाँ पे एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, जब आपस में बातचीत होके ख़त्म नहीं हुई बात, तब तक उसको कैसे मान्य होगा? जो वो अपनी एजिटेशन ख़त्म करें, एक एग्रीमेंट सरकार के साथ करें, 5 मेंबर की समिति बना दें। यही उनको कहा था कि जैसा जो चाहते हो उसको आपस में सलाह मशवरे से इसको ख़त्म करो, तो वो करने को तैयार ही नहीं। लेकिन ग्रेवाल साहब, आप दिल्ली पहुंचे हैं, लगातार आप गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करते रहे हैं, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उनसे मुलाकात करते रहे हैं, कृषि मंत्री हों नरेंद्र तोमर, उनसे मुलाकात करते रहे। आखिर सरकार का मानना क्या है?
नहीं, सरकार तो सभी तरह तैयार है। सरकार तो बैठ ही रही है, 7-7 घंटे 11 बार बैठ ली, उसके बाद भी नहीं वो मानते, और उसके बाद भी तख्ती लेके बैठ जाना, जीतेंगे या मरेंगे, उसके बाद भी ये कहना कि मुंह पे उंगली रख लेना, यस और नो। ये कोई बातचीत का कोई तरीका होता है? गुरु नानक ने भी कहा है, कुछ कहिए कुछ सुनिए नानक। वो भी संवाद करने में विश्वास रखते थे, और उन्होंने भी यही लोगों को समझाया है। तो जब डेमोक्रेसी में हम आपस में बातचीत ही नहीं करेंगे, इतना सुहृद नहीं होंगे, तो कैसे काम चलेगा? लेकिन सर, एक तरफ तो किसान जो है सरकार को प्रपोजल भेज रहे हैं, वहीं हरियाणा के जो गृह मंत्री अनिल विज, उन्होंने भी केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कि सरकार जो किसान है उनसे बातचीत चालू करें। उन्होंने तो कोविड की वजह से लिखा है कि बीमारी भयंकर है, ये जल्दी हल होना चाहिए, और हम सब भी चाहते हैं। वो तो सरकार ही चाहती है सारा कुछ। अनिल विज जी पत्र नहीं भी लिखते, भारत सरकार भी चाहती है, और मोदी जी भी चाहते हैं। वो तो जो किसान सड़कों पर बैठा उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कोई इन चंद गुंडों से थोड़ा घबरा रही है सरकार। ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। अच्छा, अगर हरियाणा की बात कर लेते हैं, हरियाणा में जिस तरीके से किसान जो है सरकारी प्रोग्राम, जिस तरीके से चाहे पिछले दिनों विरोध हुआ है, कैसे देख रहे हैं? मैं ये विरोध जो है ना, विरोध शांतमय तरीके से होता है। ये नहीं होता किसी एमपी के कपड़े फाड़ दो, किसी एमएलए के ऊपर हमला कर दो, ये कोई विरोध होता है? और गाड़ियाँ तोड़ दो और पत्थरबाजी करो, इस तरह का कोई विरोध होता है? ये किसी को अपनी बात कहने का हक ही ना हो, ये तो डिक्टेटरशिप है। ये तो आतंकवाद के पीरियड में भी ये नहीं हुआ जो अब हो रहा है, और ये सरकारें जो अलाउ कर रही हैं वो दोषी हैं सीधी सीधी। मैं तो मनोहर लाल जी को भी कहूँगा कि ये नहीं होना चाहिए, इसको रोका जाना चाहिए, सख्ती से रोका जाना चाहिए। स्टेट क्या होती है फिर? किसी को डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात कहने का हक है। कैप्टन अमरिंदर सिंह तो राजनीतिक आतंकवाद फैला रहा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह तो राजधर्म का पालन नहीं कर रहा, और वो तो अपने राजनीतिक हित साध रहे हैं किसान आंदोलन के नाम पे। उनको कोई बात, कांग्रेस के पास कुछ नहीं था, आधार नहीं था कहने को, उनको किसान का कंधा मिल गया और अपनी बातें वो कर रहे हैं। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल यह है कि अब दिल्ली पहुंचे हैं, तो लगता है कि अब जल्दी ही सरकार की और किसानों की बातचीत जो है वो होगी? कोशिश है, होनी चाहिए, हमारी कामना भी यही है, और हमें अपना नुकसान करके भी अगर ये हल होता हो तो हम सब करने को तैयार हैं। और अमित शाह जी तो किसी भी कीमत पे हल करना चाहते हैं कि ये हल होना चाहिए। तो बिल्कुल किसानों का मसला हल हो, इसको लेकर जो है बीजेपी के पंजाब के नेता जो हैं दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।